में तो बंद हो गई। अच्छा, मतलब ऐसे भगवान है कि मतलब आप नहीं सुनोगे तो आपको काट दिया जाएगा। मैंने भगवान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं गुरु जी। भगवान ने तो ये आप जो नियम बता रखे हैं, धर्म बता रखे हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये होना है, अगर ऐसे करोगे तो ये होना है, तो कन्फर्म है। लेकिन अच्छा, ऐसे कर नहीं पाता जी तो वो। भगवान चाहे तो आपके संसार को सुखी नहीं बना सकते। भगवान नियम कानून से परे नहीं है। नहीं, भगवान ने अपने जो नियम बनाने हैं और उन्हीं भी लोग नियमों आइए को। बचाव पक्ष में, और भी लोग आ सकते हैं बचाव पक्ष में। और प्रभु जी ये भी तो है ना कि जैसे इंसान के जो कर्म बंधन है ना, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता, वो प्रकृति के नियम है, 3 गुणों के अंदर ही हम आते हैं, तो प्रकृति वही भगवान हमारी से ऊपर तो पनिशमेंट नहीं है। डिसाइड। प्रकृति भगवान से ऊपर तो नहीं है, भगवान के अंडर नहीं आती है। भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, जो भगवान कुछ भी कर नहीं सकते हैं। वो जीवात्मा जो जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन फोल्ड है, बद्ध है, तो वो हमें हाँ। प्योर बनाने के लिए हमें प्योर बनाने के लिए वो दुख तकलीफ हमारे जीवन में लाते हैं, ताकि हम समझें कि भगवान हमसे अलग होकर हम खुश नहीं रह सकते हैं। अल्टीमेट हमें भगवान के पास जाकर ही खुशी मिलेगी। अगर सुखी चलिए सुख मैं होगा आपकी बात मान गया, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि चलिए भगवान के पास जाके खुशी है, ये दुखालय में है ना। तो आप जो हरे कृष्णा जप करते हैं उसमें क्या हरे कृष्णा आपको शुद्ध करता है, भगवान आपको शुद्ध करते हैं? हरि तो नाम भगवान शुद्ध करता है। भगवान अभिन्न है ना, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाल रखी है। ठीक है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। ठीक है। हम तो भगवान शुद्ध का नाम कौन ले करता है, हरि नाम या भगवान? हरि नाम, हरि नाम। तो हरि नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान ही हुए एक तरह से, मतलब कोई नहीं डिफरेंस नहीं। मतलब भगवान ही है, भगवान ही सिद्ध करते हैं अपने नाम के द्वारा, क्योंकि ठीक है, कलयुग के लिए जो है भगवान हाँ, का नाम श्रेष्ठ माना तो गया है। अल्टीमेटली भगवान को शुद्ध करना है तो कष्ट देके क्यों करना है, ये मुझे बताइए। क्योंकि अगर कष्ट नहीं आएगा तो हम भगवान की वैल्यू भी नहीं करेंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे ही नहीं। मतलब भगवान अपनी वैल्यू करवाने के लिए कष्ट देते हैं? क्योंकि प्रभु जी भगवान ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, उनकी वो खुशी हमें सिर्फ भगवान के पास ही मिल सकती है। तो ये तो कुछ कैसी लोग खुशी होते यार, हैं ना, मेरे को बताइए। इतना लोगों को प्रताड़ित किया गया 14 साल के लिए, पूरा भेज दिया उनको वन में 12 साल के लिए। प्रभु जी इसको समझने जी। के लिए ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा प्रभु जी। चलिए पीछे ले चलिए आज। जैसे प्रभु जी ये मतलब प्लेनेट का या ब्रह्मांड का ओरिजिन ही क्यों हुआ? क्योंकि हम सब पहले तो गोलोक धाम में ही थे। हाँ, तो हम लोगों ने इच्छा जाहिर करी, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, तो हमारे अंदर भी कंट्रोलर की प्रतिक्रिया है। लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम लोग भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। अच्छा। तो भगवान मतलब जैसे एक पिता अपने बच्चों को सुधारने के लिए किसी मतलब चाचा के पास या किसी ऐसे प्रीमाइसेस में भेजता है जहाँ उसे डिसिप्लिन मिले, तो उसी तरह ये अर्थ का मतलब निर्माण किया गया या ब्रह्मांड का निर्माण किया गया। और आपने जैसा बताया दुखालय शाश्वतम है, तो ये तो दुखों का घर ही। जब यहाँ पे आके हम मतलब भगवान चाहते हैं कि हम प्रेममयी सेवा करें उनको। जब हम उनको याद करते हैं मतलब प्रेममयी सेवा भक्ति से, तो भगवान हमें वापस बुलाते हैं। तो तब तक हमें ये दुख भोगने पड़ते हैं। आई एग्री, मैं आपकी बात मानता हूँ, हमें शुद्ध होना पड़ेगा, हमें प्रेम के स्तर पर आना पड़ेगा, पर ये चीजें कष्ट देने के बाद ही क्यों मिलती हैं? कि हम इतने होनहार हैं कि बिना कष्ट दिए समझ नहीं पाएंगे। तो फिर सोल का सच्चिदानंद वाला स्वरूप कहाँ गया है? सोल सच्चित आनंद है ना, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इटर्नल। माया के प्रभाव में आके हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं ना, हम भगवान को भूल जाते हैं, और हमारा स्वभाव क्या है, हम तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो कष्ट मिलने से याद आ जाता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है आप लोगों का? कष्ट मिलता है तो हाँ जी बिल्कुल भगवान की याद ही आती है, फिर तो कोई काम नहीं आता ना। कईयों को नहीं आ रही है। ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग इसलिए बोलते हैं, आप लोग भगवद गीता पढ़ के आते हैं इस्कॉन में, आप लोग बोलते हो, हम लोग तो नहीं बोलते, हमें पता ही नहीं क्या। बताना पड़ेगा ना प्रभु जी, उनको भी बताना पड़ेगा ना कि वो भी आए। नहीं तो माइथोलॉजी तो हो सकती है, आप लोग जिस चीज को मान रहे हो वो वही ना, आप लोग तो मान रखे हो ना कि कष्ट तो मिलेगा प्रभु जी और आप कष्ट किस को हम बेस पे सहेंगे तो कह रहे हो भगवान तो याद कि ये सब करेंगे। माइथोलॉजी है? ये आखिरी जन्म। आप किस बेस पे कह रहे हो कि ये माइथोलॉजी है? जो ग्रंथ है, ये शास्त्र है, ये हमारा आधार है सोसाइटी का। अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? चलिए आई एग्री, ये आधार है, पर आप जिस कंसेप्ट को लेके ये बात मान रहे हो कि मेरे को दुख आएगा तो भगवान को मान लूंगा दुख चला जाएगा,
ये कैसा कंसेप्ट है आप लोगों का? ये किस बेसिस पे है आप लोगों का? पिछले जन्म को जो वास्तव में हम लोग शरीर भाव में रहते हैं, तो इसीलिए तो सब कष्ट है। जैसे ऋतु जी। चेंज होती है, जाड़ा आता है, गर्मी आती है, तो उसी तरह सुख दुख तो आएगा ही। तो शरीर भाव में रहेंगे तो सब लगेगा। जब आत्म चलिए साक्षात्कार मान लीजिए आप लोगों का कंसेप्ट है कि दुख आए भगवान को याद करो, मेरा कंसेप्ट है मेरे को दुख आए मैं अपने आप को याद करूं, तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूं कि दुख कैसे जा सकता है, तो कौन सा ठीक है? भगवान को याद करने वाला। ऐसा क्यों? वो मान लो वो आप जो गलती करके आपने जो दुख लिया है वो गलती आप फिर दोबारा करो, आप भगवान को याद करते रहो, वो गलती करके प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो, आपका ये कंसेप्ट है? नहीं, मतलब अगर भगवान के पास एक बार आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम नाम जप कर रहे ये हैं, आखिरी भक्ति जन्म है। गलती जब आखिरी करते जन्म को रहे। जितना कष्ट गलती करके आए उसको दूर करना है, तो थोड़ा तो कष्ट आप तो लोग इस चीज पे मान ही नहीं रहे। आप लोग बोल रहे हैं कष्ट आएगा, जो प्रॉब्लम आई है मान लो आपकी गलती से आई वो प्रॉब्लम, और मैं भगवान को याद करूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। ये कैसा आपका फिलोसफी है आप लोगों का? और प्रभु जी अगर हम भगवान को याद करेंगे तो वो दुख सहने की क्षमता आ जाएगी, वो तो सहनशीलता आ किसी को और जाएगी। चीज और से भी आ इतना सकती है। ये तो आप लोग वो मानते हैं इतना ना कि आपको फीलिंग, याद करने से आपको आएगी। पर प्रभु जी ऐसी कोई प्रभु मटेरियल जी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम सहनशील बने इतने ज्यादा। वो 1-2 दिन की होती है, ज्यादा नहीं मेन होती। यही पर है। भगवान के संपर्क जैसे में कि रहने से भगवान जो ने तो आखिरी जन्म होता है, जैसे प्रभु जी एग्जांपल दीजिए। भगवान ने तो बहुत सिर्फ याद के कारण को समझ के भी हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुंती महारानी ने भी तो वो करी है ना प्रभु जी इसमें कि हाँ मेरे जी। को दुख ज्यादा, तो ये प्रमाण है कि महारानी ने जो लिया हाँ दिया कि मेरे को जितने दुख आएंगे उतना ज्यादा मैं चलिए भगवान आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मेरे को जितने दुख आएंगे मैं भगवान को याद कर पाऊंगा। चलिए मेरा फेथ है प्रभु भगवान जी के ऊपर। भगवान ने तो सिर्फ याद करने को नहीं बोला, मतलब याद करके कर्म करने हाँ को भी बोला है। तो जो हमारी गलती की वजह से अगर किसी को कष्ट हो या फिर कुछ हो तो हमें तो कर्म करना ही है, तो हमें तो हाँ वो गलतियां सुधारनी ही है। भगवान को याद रख के हमें कार्य करना है, सिर्फ याद नहीं करना। अच्छा चलिए एक पॉइंट थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आप लोगों की पार्टी थोड़ी भारी होती दिख रही है अब। चलिए मेरा मानना है आप लोगों का कहना है कि आप चलो कष्ट में हुआ भगवान को याद करिए, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एक मटेरियल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ मैं। कोई व्यक्ति है, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, उसको वही दुख देती है, वो फिर भी उसको याद कर रहा है और फिर भी खुश रहता है वो कि चलो यार गर्लफ्रेंड तो है मेरी, छोड़ के तो नहीं गई यार। किसी की वाइफ है, उसका प्रेम है, करता है यार, जैसा भी उसका प्रेम है, मेटेरियल कुछ है, मान सकते हो। आप लोगों का जो फिलोसफी है वो बाहर वाले लोगों के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा। वो लोग भी अपना दुख कम करते हैं किसी जुगाड़ लगा के। प्रभु जी निष्काम कर्म से ही हम बच सकते हैं कर्म फल से। अगर निष्काम कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे तो ही हम कर्म फल से बच सकते हैं। यही एक साधन है, उसी के बाद ही हम भगवान की भक्ति में लग के। तो जो लोग मतलब जो आपके मान लीजिए आपके इस्कॉन में जो भी आप मानते हैं, आप लोगों के भक्त हैं जो अच्छा खासा भगवान का निष्काम कर्म कर रहे हैं, उन लोगों को कष्ट ही नहीं आते, ये आप बोल रहे हैं? प्रारब्ध में जो कर रखे है प्रभु जी वो भोगने पड़ेंगे, वो कंपल्सरी है। मतलब भक्ति इतना ही पावरफुल नहीं कि आपके पुराने कर्मों को निकाल दे? नहीं है, वो इतनी भी है लेकिन उसमें भी डाउट नहीं, लेकिन फिर मतलब भी इतनी अगर वीक भी है, मतलब ये आप कह रहे मतलब आप इधर उधर हो, आप क्लियर नहीं हो कि है कि नहीं है? नहीं काट तो सकते प्रभु जी, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि वो भुगतने पड़ते हैं, कन्फर्म है कि क्योंकि जो भुगत के तो आपने कट ही जाएंगे, फिर भक्ति का क्या हुआ? भुगत के तो ठीक है। भक्ति से ये है जल्दी कट जाए प्रभु जी है। कोई व्यक्ति जेल गया, उसकी 14 साल की सजा है, तो 14 साल बाद तो आना ही है। कुछ ऐसा कंसेशन दो कि आदमी ये कुछ कर्म कर दो, चलो 6 साल में निकाल देंगे, तो बात है भाई इस व्यक्ति का क्रियाक्रम में कुछ कंसेशन का फायदा मिला। जेल में अच्छा काम करेगा रहता है सजा ना, कम हो जाती है। वही मैं पूछ रहा हूँ, जब मान लो भक्ति करने से कर्म नहीं कट रहे हैं तो फिर उसको वैसे कर्म कट नहीं थे भुगत के, भक्ति करने से क्या हुआ? भक्ति करने से सजा कम हो जाती है। भक्ति करने से सजा कम हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोग लड़े, और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे ऐसे धीरे धीरे ना, पढ़ेंगे एक्चुअली ये सब। और जो आर्गुमेंटिव मेंटेलिटी है ना, एक्चुअली कोई व्यक्ति अगर आर्गुमेंट करने पे छिड़ जाए ना, एक्चुअली स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उन लोगों को वो लॉजिकल बेस पे नहीं हरा पाएगा, बट इस बेस पे हरा देगा कि मैं नहीं मानता, है ना। कोई व्यक्ति अगर अड़ा पड़ा है, मान लो मैं अड़ गया कि मैं भगवान को मानता ही नहीं, तो आप लोग पहले
इस बात पे आइए, आप पहले ये बताइए कि ये प्रिंसिपल आप लोगों को ये क्लियर है कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? यस। अगर अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ मैं, तो ये वाला कंसेप्ट अभी हटा दीजिए कि जो कर्म है भगवान को कष्ट दे के आएंगे, ये सब अभी मेरे को समझ में ही नहीं आएंगे। अगर आप किसी नए व्यक्ति के पास ऐसे अगर जाएंगे ना, तो उसको वो एक्चुअली क्या करेगा ना, जैसे मान लीजिए आप, ये आपका दायरा है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि कष्ट करने से ही भगवान मिलते हैं क्या, मतलब भगवान का यही वो है, कष्ट देंगे भगवान। मान लो मेरे को अगर खेलना है एज ए डिवोटी, मुझे चाहिए कि मैं इसका जो माइंड सेट है उसको मैं थोड़ा चेंज करूँ। भक्त का भाव ये रहता है कि इसका माइंड सेट चेंज करूँ, इसका भगवान को फेथ आए। ये नहीं कि भगवान के खिलाफ ये बोलता जाएगा और ये अपराध करेगा और नीचे गिरेगा। तो लोग ये क्लियर करना कि इस पाले में खेल रहा है। इसका कंसेप्ट है कि गलती करने से भगवान, सॉरी, जो कष्ट मिलने से भगवान आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला ही इसका डाउट ये है कि इसको यही फेथ नहीं है कि भगवान है कि नहीं। तो पहले उसको वहां खेलने ले जाइए। आपको भी इंटेलिजेंटली लड़ना पड़ता है एक्चुअली। होगा क्या कि मैं कुछ और काउंटर करूंगा, आप उस चीज को काउंटर करने के लिए फिर चले जाओगे कहीं और। अब कुछ लोगों ने इस वक्त दिया था कि कर्म, सॉरी, पिछला कर्म, ये सब। वो व्यक्ति इसी फेथ पर क्लियर नहीं है कि भगवान भी होते हैं कि नहीं। पिछला तो करेगा ही नहीं, कभी मानेगा नहीं इस चीज को। तो पहला उसका ये डाउट है, इसके बेस पर वो ये डाउट क्रिएट किया हुआ है इसने कि भगवान जो कष्ट देंगे ये सब। पहले उसका ये डाउट है कि पिछला जन्म भी है कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। पहले ये सब डाउट्स है उसके, पहले वहां खेलने दीजिए उसको। आप उसको खींच के अपने पाले में लेके आइए। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हाँ जी। तो मतलब भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं ना कि अश्रद्धालु को कभी भी मेरा ज्ञान नहीं बताना है, मतलब मेरे ज्ञान हाँ, के बारे में हम अश्रद्धालु ज्ञान नहीं दे रहे, हम उसको भगवान का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। उसका आप जो समझेंगे ना, जैसे मान लो भगवत नाम की महिमा है, हरे कृष्णा जप करने की जो महिमा है, वो उसको नहीं बतानी है। वो उसके एंटी हो जाएगा। अगर मैं उसको, चलो मान लो आप जो मेरे को बता, अब मैं आप लोग से मान लो पूछा, मान लो मैंने आपसे पूछा कि कष्ट कष्ट भगवान देते, भगवान देते, मैं कर रहा हूँ भगवान देते। मैं बोलूंगा कष्ट भगवान का देते, मैं चलो भगवान को भी साइड ही कर देता हूँ। मुझे लड़ना है इस व्यक्ति से, ये भगवान को क्वेश्चन कर रहा है ना, मैं भगवान को बीच में लाऊंगा नहीं। अपने भगवान को क्यों बुरा बनाऊं मैं आप लोगों को बुरा बनाऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, चलिए मान ली कष्ट आ रहे हैं, क्या कष्ट आ रहे हैं आपको बताइए संसार में। आप बोल रहे ना भगवान कष्ट देते हैं, आपको क्या कष्ट आ रहे हैं। तो आप बोलोगे देखिए रोड पर सरेआम एक्सीडेंट हो रहा है ना, इतना बड़ा हाईवे था, उस पर एक्सीडेंट बना। तो बोलूंगा कि देखिए इसमें मेरे को आप ये बताइए, ये हाईवे ना, हाईवे बनाने भगवान आए थे ना, गाड़ी बनाने भगवान आए थे, है ना। ये सब चीजें आपने क्रिएट किया है। भगवान ने आपको अच्छा खासा साफ सुरक्षित अर्थ दिया था, पृथ्वी दिया था, आपने नीचे से लोहा निकाला, है ना। आपने गाड़ी बनाई ताकि आदमी आराम से बैठ सके, 100 की स्पीड में भाग सके। आपने हाईवे बनाया जिसमें सिक्योरिटी कम थी, जिसका रोड खराब था, गड्ढे थे, गाड़ी ठुक गई। तो ये भगवान का इसमें कहाँ रोल है, मेरे को बताइए। मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करूंगा तो अब आप क्या करोगे? अब भगवान से लड़ोगे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार क्या होगा, मैं क्वेश्चन करूंगा और अपने को एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं मानता चलो भगवान करते हैं, आप भी तो करते हो। ये रोड बनाए भगवान ने तो नहीं बनाया ना। जो कुछ पॉसिबिलिटी मेरे पास होगी ना कि इस केस में इसको ऊपर ही लगा के इसको भगवान से बचा सकता हूँ, उस केस में उसी को डाल के ना उसी को फंसा देना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अपराध करेगा भगवान के लिए। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि उसने भगवान बोला तो मैं भगवान को जिताने लिए भगवान को लेके आऊंगा। तो ऐसे केस में ना व्यक्ति को, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक्चुअली यही है, आप जो कष्ट आ रहे हैं आप अल्टीमेट ये मानते हैं, हमारा फिलोसफी है कि कर्मों का फल मिलता है, पर किस फॉर्म में मिल रहा है? आपने जो क्रिएट किया उस फॉर्म में मिल रहा है। डाइवर्स हो रहे हैं, डाइवर्स भगवान करा रहे हैं आपके जो कोर्ट कचहरी के चक्कर करते भगवान करने आ रहे हैं। शादी आपने किया, आपने डिसीजन नहीं लिया ठीक से, आप लोग ठीक से बिहेव नहीं करते हो, आपका प्रॉब्लम है ना। भगवान इसमें कहाँ से आ गए? तो मैं भगवान को बीच में लाऊंगा ही नहीं मैं कभी, जब तक मेरे को ये क्लियर नहीं कि ये व्यक्ति फेथफुल है इतना। अब वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि यार प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट की है, भगवान इसमें कहाँ से। तो कष्ट दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, कष्ट आप ही लोग ले रहे हो, भगवान ने तो नहीं दिए थे। भगवान तो अच्छा खासा अर्थ आपको दिया था अच्छे से रहने के लिए, आपने बिगाड़ दिया। तो ये कुछ प्राइमरी वो हैं लोगों से ना, थोड़ा आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं कभी कभी करता हूँ और अच्छा है। हमें भी सिखाइए प्रभु जी। हमें भी इसका एक्चुअली ना एक DYS ट्रेनिंग कोर्स होता है, विजय को ये ना बता सकता है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसमें ना ऐसे मेटेरियलिस्टिक लोगों को काउंटर किया जाता है, ऐसे जो लोग गॉड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत अच्छा इसमें पूरा PPT ये सब बना के ना बहुत अच्छे से बताया गया कैसे डिबेट की जाती है। अदरवाइज हम सीधा भागवतम खोल के उसको कर देंगे, वो मानेगा नहीं। वो तो एंटी होके चला जाएगा, क्योंकि भागवतम ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं तो वो मतलब नॉर्मल लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी,
उल्टा हो जाएगा सारा केस, समझ रहे हो? रीइंकार्नेशन केस है, रीइंकार्नेशन एक्चुअली पूरा साइंटिफिक है, रीइंकार्नेशन कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उसको साइंटिफिकली बताना पड़ेगा, उसको फेथफुली नहीं बता सकते नहीं कुछ जन्म होता है आप आत्मा हो, वो कैसे मान लेगा आप आत्मा, उसको वैसा ही चाहिए, केस स्टडी चाहिए। ठीक है, चलिए कुंती महारानी का दुख, आगे बढ़ते हैं। तो बट भगवान से ही प्रोटेक्शन मांगता है। नेक्स्ट श्लोक, ट्रांसलेशन पढ़ लें हम लोग श्लोक, या आप लोग चाहते हैं श्लोक पढ़ना? आप पढ़िए प्रभु जी, हम लोग को आता नहीं है ठीक से। मुझे भी इतना अच्छे से नहीं आता, प्रयास करते हैं। कुंत्य उवाच नमस्ये पुरुषं स्वाध्यामीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परम ईश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। रानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थीं कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय वस्तु। वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। माया जवनिका यच्छत्र मज्ञाधो जक्ष मय्यव्यम न लक्ष्य से मूढ़शा नटो नाट्याधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अवयव तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो सकता है। गीता में भगवान बताते हैं, मतलब भगवान माया से ढक के रखते हैं ऐसे लोगों को, और ये सच भी है। आप भगवान को नहीं जानना चाहते तो भगवान इसमें भी आपका फेवर करते हैं कि मुझे भगवान को नहीं जानना, मैं अथीस्ट हूँ, तो उसका भी इंटेलिजेंस आपको देंगे। तू मान इस बात को कि नहीं भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। भगवान ऐसा चीजें भी क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव स्वतंत्र है, वो इसी इच्छा को चाहता है, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करने में सैंक्शन करते हैं। तो माया देवी को बताया जाता है कि इसको ऐसा बुद्धि दीजिए, ऐसा बुद्धि दीजिए, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बुक लिखे कि ऐसे 10 लोग और जो आए जो जानना ना चाहे ना, उनको भी ये कन्विंस कर सके, इसको इतना शक्ति दे दो। साइन ओके पास।
तो ऐसे और संसार में जो और लोग आने वाले होंगे जिनको ये क्लियर करना होगा कि भाई भगवान नहीं होते, इस बात को मेरे को प्रूव करना है, कुछ साइंटिफिक चाहिए मेरे को व्यक्ति। भगवान ने पहले अरेंजमेंट करके भेज रखा अपने पार्षद को, तुम जाओ, तुम जाके ये बवंडर फैला दो कि भगवान नहीं है, उसको नहीं मनाना। तो ठीक है, क्लियर। वो प्रोजेक्ट लेके बैठा है एक व्यक्ति, वो पढ़ा रहा है सबको भगवान नहीं होते, देखो नहीं होते, लड़ रहा है वो सबसे। तो एक साइड में भक्त की भी इच्छा भगवान पूरी कर रहे हैं कि भक्त का और दृढ़ निश्चय नहीं, मैं क्लियर करके छोड़ूंगा कि भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं। इधर से वो अपना खोला हुआ है भागवतम क्लास, क्लास, मंदिर बना रहा है फटाफट कि मैं क्लियर करके छोड़ूंगा भगवान होते हैं। तो आप अगर इसमें मटेरियल प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे ना तो लगेगा कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। बस थोड़ा ब्रॉड एंगल अगर लेके जाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि दोनों ही एक्चुअली भगवान के पुत्र हैं और दोनों ही एक दिन लड़ भिड़ के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि कृष्ण लीला में जितने भी राक्षस हुए, राक्षस और देवताओं में जब युद्ध होता था, दोनों ही देवता भगवान राक्षस में भी, हाँ जी, भगवान नहीं कराते, सारा अरेंजमेंट होता है, प्री प्लान्ड है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान सैंक्शन नहीं करते चीजें, भगवान करते हैं, पर इच्छाएं आपकी होती हैं कि मेरे को इस तरीके से करना है, तो भगवान साइन कर देते हैं, ठीक है जाओ करो। तो कृष्ण लीला में जितने भी राक्षस ये सब लोग आए थे, एक्चुअली भगवान की लीला में ही है। एक्चुअली ये लोग भगवान चाहते हैं युद्ध करना, जैसे कि भगवान के पार्षद हुए थे ना जय विजय, तो एक्चुअली भगवान चाहते तो उन लोगों को शाप मिला था चतुर कुमार से। तो चतुर कुमार जो वहां गए, वहां अंदर जाने का उनको परमिशन नहीं दिया गया, बाहर डिबेट चलना शुरू हो गया। चतुर कुमार बोले हम लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी एंट्री बैन कर रहे हो आपको। तो वहाँ डिबेट होता है उनके बीच में। तो भगवान विष्णु को अंदर पता चलता है कि बाहर कुछ खटपट चल रही है, तो आते हैं बाहर, बाहर आके सब शांत कराते हैं और फिर पक्ष लेते हैं चतुर कुमार का कि आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और ऐसा व्यवहार हुआ है तो इन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। तो इन लोगों को सजा भी दो। भगवान भी अब दिमाग लगा रहे सजा कैसे दूं। तो बोले देखो, अगर दो ऑप्शन है, आप मेरा भी भक्त हो, आप अगर इसी चेतना में रहना चाहते हो कि भक्त रहेंगे हम, तो 7 जन्म, मतलब लंबा टाइम। अगर आप चाहते हो जल्दी आना है तो 3 जन्म पर मेरे विरोधी बन के आओ। अब बताओ, ये नॉर्मल व्यक्ति होगा वो सोचेगा ये लड़ाई भगवान को करानी होती है। एक्चुअली भगवान का लड़ने का मूड था। अब वहाँ वैकुंठ में कैसे लड़े हैं, वहाँ अच्छे खासे सजे धजे लोग अपना पहन के बैठे हैं, वहां से लड़ाइयाँ चल रही है वहाँ। लोग को कैसा अजीब लगेगा ना, वहाँ पे वहाँ सारा माहौल खराब होगा। तो भगवान को लड़ना है तो फील्ड अलग है उसका, भगवान लड़ेंगे तो फील्ड अपना बनाएंगे। भगवान ने फील्ड बना लिया, चतुर कुमारों को बुला के फील्ड तैयार करवा लिया, जाएंगे पृथ्वी पर लड़के आएंगे बढ़िया से। तो जय विजय ने एक्सेप्ट किया कि हम 3 जन्म लेंगे हम लोग, और तीनों जन्म में आपके विरोधी बनेंगे तगड़े वाले। विरोधी, अब सोचो भगवान के विरोधी भी हल्के फुल्के नहीं बनते, मतलब यहाँ जो चोट ठग ये सब क्या विरोधी, क्या विरोध कर लेगा। विरोधी भी एकदम विरोधी का भी मतलब गुणगान किया जाएगा शास्त्रों में, ऐसा विरोधी होगा। छोटा मोटा विरोधी क्या, मतलब 4-5 दिन जेल में रहा और 2-5 हजार रुपये दे के बाहर आ गए, तो क्या विरोधी। विरोधी भी टक्कर का, जाके वो बने रावण, है ना, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, इधर कंस, सॉरी शिशुपाल, दंतवक्र। ऐसे विरोधी हैं भगवान के जो मतलब भगवान को युद्ध करने में आनंद आता है। भगवान आए नरसिंह देव के रूप में, क्या अच्छा फाइट हुआ, ऐसा फाइट कभी हुआ ही नहीं पहले। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, ऐसे फाइट हुआ ही नहीं पहले कभी। तो सब भगवान का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से। तो हम लोगों को इतना बिल्डर नहीं होना चाहिए, बट उससे टीचिंग लेनी चाहिए कैसे हम लोग अपने आप को शुद्ध करें। तुलसी महारानी की भी अच्छी ऐसी पास टाइम आता है, तुलसी महारानी को भी राधा रानी की वजह से आना पड़ा था। थोड़ा अलग पास टाइम है, इसलिए नहीं बताएंगे उसको। बताइए प्रभु जी। बताएंगे कभी आगे बताएंगे, थोड़ा अलग टाइप से पास टाइम, आप समझ जाइए, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति
उन्हें अपने सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार भी लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम महान ग्रंथ दशम स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही उसके प्राण भी सौंप लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। कुकुरमुत्ता बताएंगे क्या होता है? कुकुरमुत्ता पेड़ छोटा सा, कुछ पौधा छोटा है, कुछ क्या शायद अच्छा खाता टाइप का कुछ होता है उसमें। मशरूम। अच्छा, ठीक समझ। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया है। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्य, शंकर, रामुल, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रमाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रमाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनुष्य वाले लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी ओर मूर्खता का कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान है। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं। सब चीजें उनको वैसा चाहिए क्या? एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, प्रैक्टिकल कुछ बताइए, है कि नहीं? उनको चाहिए कि मतलब क्या प्रूफ दीजिए, क्या भगवान है प्रूफ दीजिए ना। क्या दिखे भगवान आपको? हमें तो नहीं दिखे। है कोई प्रूफ, प्रमाण है? यस बताइए क्या प्रमाण है? अभय पत्नी प्रभु। प्रभु जी मेरा तो क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन आप बता दीजिए, बट आप मेरे पॉइंट पर दोबारा से आइएगा ताकि मैं ना भूल जाऊं। मेरे को कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं अभी यहीं था कि हमारा क्या क्वेश्चन है कि हमें वो करके दिखाइए। मैं बाद में पूछ लूंगा प्रभु। चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो अभी आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना? चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है कि साइंटिफिक हम लोग बोल रहे कि साइंटिफिक लोगों को चाहिए क्या, हमें बताइए कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, प्रैक्टिकल लेवल पर हमें दिखाइए। चलिए मान लीजिए मैं बोल देता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा। तो क्या आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जो मुझे दिखेगा मैं मान लूंगा। ऐसा कुछ आप लोगों का फिलॉसफी है क्या? साइंस वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों का ऐसा ही सिद्धांत है कि जो मुझे दिखेगा मैं मान लूंगा? हाँ ऐसी बात आप लोग चलते हैं? बताइए। नॉट नेसेसरली, बट जो दिखता है उस पर विश्वास करना थोड़ा इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, अच्छा। और कोई? जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। जरूरी नहीं है ठीक हो, ठीक है। मतलब सीइंग इज बिलोंगिंग बिलीविंग, मतलब ये कोई वो नहीं है कि ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है ना? नहीं। तो आप लोगों को इस बात पर एग्री करना पड़ेगा ना कि भगवान जब तक नहीं दिखे तो आप लोग इस बात को नहीं बोल सकते भगवान नहीं एग्जिस्ट करते। मान लो कोई साइंटिस्ट अड़ गया, नहीं मैं मानता हूँ इस बात को, देखने के बाद ही चीजें मानी जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी कभार तो हमें अपनी बुद्धि भी नहीं नजर आती, इसका मतलब वो भी नहीं है अगर वो साइंटिस्ट हाँ यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अगर यही आप लोग मानते हैं कि मतलब दिखने के बाद ही मैं चीजों को एग्जिस्टेंस में मांगूंगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या कहाँ तक ठीक है? ये
तो फिर मतलब कि ये बुद्धि का कंसेप्ट भी होगा ना कि अगर बुद्धि नहीं नजर आती तो बुद्धि नहीं है, तो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको भगवान कैसे नजर आ सकते हैं? ये भी हाँ, तो अंदर ये हो सकता क्वेश्चन मेरा आपसे कि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब किसी चीज को एनालाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब किसी चीज को मानने के लिए क्या क्या मेरे को प्रूफ हो, किस किस तरीके के हो जिसके बेस पे मैं चीजों को मानूं कि हाँ चीज एग्जिस्ट करती है, जो भी एग्जिस्ट कर रही है जिसको मैं सच या झूठ बताना चाहूँ, वो क्या तरीके हैं ऐसे ऐसे। जो ईश्वर का शक्ति है, शक्ति से ही तो सारा काम होता है। अगर मुर्दे मैं आपकी मुर्दे बात में मान गया, मैं आपकी बात मान गया, मतलब मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में लेके चल रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है, कोई भी चीज जाननी है, भगवान जानने है या कोई साइंटिफिक चीज जाननी है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं उस चीज को जानने के, कितने तरह के ज्ञान है, इस तरीके से वो व्यक्ति जान सकता है चीजों को। मैं आप लोगों को थोड़ा प्रभु सोचने जी, पर मजबूर करूंगा। प्रभु जी उसका भी तो एक प्रोसेस ही होता है ना। अगर हमने कोई डिग्री लेनी है तो पहले हमें एडमिशन लेनी पड़ेगी किसी यूनिवर्सिटी में, पहले वो देखना पड़ेगा वो बोनाफाइड यूनिवर्सिटी है कि नहीं, उसके बाद हम वो डिग्री ले पाएंगे। तो सेम ऐसा सिस्टम अगर हमने भगवान को भी जानना है तो प्रॉपरली हम देखेंगे ना कि वो प्रोसेस जो शास्त्रों में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे ट्रेन ही है, नहीं तो आपका अगर आपका ट्रेन जो अभी आपका जो प्रोसेस वाला भी तरीका, चलो मान लो स्कूल में डिग्री लेके कोई वो डिग्री प्राप्त करके एजुकेशन लिया जाता है, तो मतलब कोई ऐसी एजुकेशन हुई कि मतलब भगवान को नहीं मानना है, तो वो उसका भी वही यही हुआ। तो मतलब भगवान को ना मानने का तरीका भी ये है कि एजुकेशन ले लो, भगवान को मत मानो। मैं ज्ञान अर्जित करने के तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब क्या क्या तरीके हैं नॉलेज गेन करने के। जिससे प्रभु जी चीजें बुक्स हैं या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं या कोई प्रोजेक्ट्स बुक्स या क्राइम वाली एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ऐसे? बुक्स क्राइम वाली भी हैं, और मैं ये कैसे मानूं कि सही है गलत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। हम्म जैसे कि भगवान ने जैसे कि नारद जी को ज्ञान दिया, फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को, फिर वो जो गुरु परंपरा से गुरु चली परंपरा आई। चेंज भी होती है। मैं एक्चुअली जो आप क्वेश्चन है ना आप लोग क्लियर नहीं है, मैं मटेरियल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हैं नॉलेज गेन करने के। ये खाली स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल तो ठीक है आपका प्रोसेस है वो। तो कि स्कूल में एडमिशन लेंगे और शक्ति है। अगर ज्ञान करने के क्या तरीके हैं? प्रभु जी फॉर्मल हो गया स्कूल में जाके पढ़ने से, इनफॉर्मल हो गया चीजों को ऑब्जर्व करने से, फिर एक एक्सपीरियंस से हो गया प्रभु जी, खुद से कुछ रियलाइज आप थोड़ा किया। क्लोज आए। आप लोग 3 टर्म लिख सकते हैं एक्चुअली ना, 3 टर्म्स हैं। इसको आप कभी भी अप्लाई करेंगे ना किसी भी नॉलेज गेनिंग सिस्टम पे ना, ये एप्लीकेबल होता है। 3 तरह के एक्चुअली हम लोग प्रूफ रिकॉग्नाइज करते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं मान रहा हूँ उसको, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण, स्पेकुलेशन, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ बैठे बैठे को, मेरे को प्रूफ आ रहे हैं उसके। तीसरा होता है शब्द प्रमाण, सुन के मैं हियर करूंगा कान से, तब मैं उस चीज को मान लूंगा। मतलब गेन करने का तरीका ये। अब डिसीजन मेकिंग में अलग करूंगा अभी, वो सेपरेट है डिसीजन मेकिंग, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो 3 तरीके हुए। तो फर्स्ट था प्रत्यक्ष प्रमाण। मेरे सामने सूरज उगता है डेली, आप सब लोगों के सामने उगता है, कितना बड़ा दिखता है आप लोगों को? क्या साइज है सूरज का? बहुत बड़ा है। तो हाँ जी, बहुत पृथ्वी का ही पृथ्वी इसमें समा जाए, बहुत बड़ा है। तो दिखता है तो बहुत छोटा है। नहीं जो दिखता है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हो रही है अभी यहाँ पे, जो तो दिखता है वही एंगल, दिखता है। तो कितना आँख बड़ा पर दिखता है सूरज, कितना बड़ा है बताइए दिखने के हिसाब से? दिखने के हिसाब से तो बहुत छोटा है। तो एंगल जो बनेगा आँख पर वो कोई दिखेगा डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले ये एनालॉजी साइंटिस्ट के सिर पे फोड़िए। ठीक है, सूरज इतना बड़ा है, आप लोग इसको प्रूव करके दीजिए मेरे को कि जो मेरे को दिख रहा है ना, ये सूरज इतना बड़ा है, तो बुक्स में लिखिए, पढ़ाइए बच्चों को, सूरज मेरे को इतना दिखा और इतना ही बड़ा है ये। ठीक है, किसी की छत से थोड़ा बड़ा दिखेगा तो मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं मेरे को इतना दिखा मैं इतना ही मानूंगा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि मूर्ख लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको। दूसरा हुआ है अनुमान प्रमाण, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, क्या अमेरिका इतना बड़ा है, मैं अपना दिमाग लगा दिया, मैं दिमाग लगा दिया भगवान है कि नहीं है, मैं दिमाग लगा दिया अपना, बता दूंगा कुछ भी आपको। तो इस पर भी कोई ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है चीजें। एक है शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण में 2 कैटेगरी आती हैं, ये एक्चुअली सब में आती है कैटेगरी, ऑथराइज अनऑथराइज। वो चर्चा एक्चुअली बाद में होगी क्या चीज ऑथराइज है नहीं ऑथराइज, बट ये गेन करने के तरीके हैं नॉलेज को, जिससे हम परसीव करते हैं नॉलेज को।
जो फर्स्ट प्रत्यक्ष प्रमाण था ना, उसमें ये टच वाला भी है, उसमें टच स्मेल ये भी चीजें आती है कि इससे हम नॉलेज गेन करते हैं। तो ये थर्ड वाला शब्द प्रमाण, सुन के मैं पता करूंगा कि चीजें कैसी हैं। जैसे मान लो आप लोग अभी मान लो घर पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, मतलब कोई डाउट तो नहीं है इसमें, या कोई ऐसा है मतलब देख दुख के आए हुए हैं, बता दीजिए। सब अनदेखे हुए हैं ना, या कोई दर्शन वर्शन किया हुआ है तो थोड़ा कोई महात्मा हमारे बीच में। हाँ जी, कोई नहीं है प्रभु जी। चलिए हम भी उसी में अभी नहीं देखे हैं भगवान। अभी तक आपका जो सारा चल रहा है, जो भी आप भजन करते हैं या क्लासेस में आते हैं, वो सब हियरिंग के बेस पे है। आप लोगों ने सुना है कि हाँ कुछ होता है, आप उस चीज के बेस पे डिसीजन लेते हैं। आपको एक ये वे है ना। दूसरा स्पेकुलेशन, आप लोग को कई बार ऐसे भी होता है, वो कुछ सुन लिया तो स्पेकुलेट करने लग गए। और थर्ड वाला जो आपको पता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने दिख रहा है। अब दिखने वाला तो भगवान के केस में भी है नहीं, तो अभी आप हियरिंग के बेस पे जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट का जो ये केस स्टडी होता है ना, कि मतलब भगवान देख के ही हम लोग प्रूफ मानेंगे, या आत्मा को हम देख के ही मानेंगे कि आत्मा होती है कि नहीं, तो ये तो पहले ही डिस्प्रूव्ड है। तो आप लोग उनको बता सकते हैं 3 तरह के वे होते हैं नॉलेज गेन करने के, शास्त्रों में बताए गए। तो इन तरीके से हम नॉलेज गेन करते हैं। ये साइंस पर भी एप्लीकेबल है, ये किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जहाँ भी चल रहा है वहां से तरीका है। जैसे मान लीजिए ABCD चले आ रहे हैं ना, A फॉर एप्पल ही क्यों, आप इसको प्रूव करके दीजिए मेरे को। तो इसका सिंपली क्या बोलेंगे कि यही चलता आ रहा है, हम लोग यही सुनते आए हैं जब से, या यही बुक्स में पढ़ते आए हैं। इस पर कोई वो है ही नहीं, कोई इस पर रिसर्च पेपर नहीं है इस पर कि आप जाके रिसर्च करोगे। समझ रहे हो, आपको यहाँ बैठे बैठे कोई बता दिया कि अमेरिका में ये हुआ है, तो आपके शब्द प्रमाण आया आपके कान में, आपने सुना, आपने मान लिया। अब माना नहीं माना वो अभी ये डिसीजन होगा कि ये ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, इसका अलग चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है, इसी को समझने के लिए। बट ये क्लियर है कि नॉलेज गेन करने के 3 ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई अलग सोर्स नहीं है जिससे आप नॉलेज गेन करते हो कुछ। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था। प्रभु जी मेरा यस प्रभु। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे हैंडल करना है मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को, क्वेश्चंस को, या उनको काउंटर कैसे करना है। तो जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर भगवान ने आना ही था, या भगवान आए तो वो ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह क्यों आए, क्यों उन्होंने नॉर्मल लाइफ जी, क्यों वो ऐसे मतलब वो ऐसे क्यों लगते थे कि वो देख नॉर्मल ही है, वो उनको भगवान कैसे मान लें, कैसे था, क्यों आपका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने भगवान मतलब ऑर्डिनरी रूप में क्यों आए, अलग से क्यों नहीं आए बन के। ऑर्डिनरी रूप में क्यों आते हैं, या क्यों आए। और फिर मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है डिस्कशन में, तो उनको कैसे। कई एंगल है इसको आंसर करने के। पहला तो सिंपल एंगल ये है कि भगवान हर बार एक ही रूप में नहीं आए, पहले तो ये है, अलग अलग रूपों में आए। नरसिंह भगवान आए, कोई नॉर्मल रूप था ही नहीं पहले किसी ने देखे, मतलब जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट नहीं किया वो बन के आए, वराह रूप में आए थे। पृथ्वी को जब बचाया था तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी नहीं वो। तो आपने जो अभी रूप देखे हैं कि मतलब राम भगवान का या कृष्ण भगवान का, वो भी एक्चुअली ऑर्डिनरी नहीं है। आप देखिए, आपने कोई नीला बच्चा देखा आपने कभी? नीले रंग का बच्चा कहाँ मिलता है? भगवान कृष्ण जो आए थे, जो बादलों का रंग होता है ना, जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले थोड़ा वो अलग ही रंग है, तो वो उस रूप में कभी बच्चा नहीं मिलता। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो गौर वर्ण में गोल्डन टाइप से, कौन गोल्डन टाइप से मिलता है? गोल्डन कलर था भगवान चैतन्य महाप्रभु का। तो पहले सेंस में तो इसी रूप में ऑर्डिनरी नहीं है भगवान। दूसरा, अगर आप कहना चाहोगे ठीक है, मान लीजिए भगवान ह्यूमन फॉर्म में आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण ह्यूमन फॉर्म में आए, तो दूसरा इसका रीजन ये होता है कि भगवान जो अपनी एक्चुअली लीला करने आते हैं ना, वो जो भक्तों के लिए तो आते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, प्रेम देने के लिए। दूसरा जो अतीश लोग है ना,
उनको भी कन्वर्ट करना है, तो वो लोग एक्चुअली उस लीला को बिल्कुल ऐसे ना लें कि ये अजीब व्यक्ति क्या है। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति आए, उसका गर्दन एकदम शेर वाला हो, तो आपको क्या लगेगा, इसको घर में एंट्री दूं कि ना दूं? आपके लिए एक विरला ही व्यक्ति आ गए, क्या है ये, नीचे से पूरा इंसान का, गर्दन पूरा भालू का, ये सब लगा हुआ है तो आपके लिए एक्सेप्ट करने के लिए उसका पॉसिबिलिटी वैसे ही कम हो जाएगा। मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूँ, उसको घर में बुलाने की क्या बात कर, उसके से लात मारने का मन करता, खा पी जाएगा किसी को। तो भगवान एक्चुअली जो भी लीला चीज जब करने जाते हैं ना भगवान, तो बिल्कुल उस लेवल पे आके करते हैं कि जिसमें मतलब किसी लोग को डाउट ना हो। भगवान कृष्ण जब थे, भगवान वृंदावन में लीलाएं करते थे, तो किसी भी जो उनके वृंदावन के सखा थे, उनको कभी भी ये डाउट जब भी आता था ना, तो योग माया तुरंत उसको ढकती थी। एक्चुअली यशोदा मैया को एक बार डाउट आया था जब भगवान को बांध रही थी ना वो। हाँ जी, है अपना ओरिजिनल फॉर्म छुपाते भी है, वो नहीं चाहते कि सबको पता चले कि मैं भगवान हूँ। मैम हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वो हर जगह वो फॉर्म नहीं देते, जब जरूरत पड़ती है तो दिखाते भी भगवान। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, ताकि वहां से ये क्लियर मैसेज जाए कि ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। दिखाया था ना, आप लोग क्लियर है इस चीज में? भगवान ने युद्ध के टाइम पे दिखाया था अपना विराट रूप, तो वो ऑर्डिनरी था ही नहीं वो। अर्जुन देखो क्या क्या बोलता है, क्या क्या दिखाओ, कंफ्यूज हो गया वो। तो नॉर्मली जो भगवान एक्चुअली अपने रूप को ढकते हैं ताकि लीलाएं चलती रहें, जो भगवान जो एक्चुअली पर्पज से आए ना, वो एक्चुअली मिस ना हो। भगवान जब कृष्ण जब आए थे, यशोदा मैया को एक बार डाउट आया था भगवान को, जब बांध रही थी ना, तो उनको कई बार आपको बताया था, शायद पिछली बार ही बताया था, जब भगवान उससे एक्चुअली बंधे हुए थे, तो उनके जो सखा हैं वो बच्चे छोटे, तो योग माया का एक्चुअली क्लियर था कि योग माया को बताया कि ये जो दो पेड़ खड़े हैं यमल अर्जुन, इनको आपको तोड़ना है। एक्चुअली नारद मुनि ने इनको शाप दिया है वरदान रूप में कि इनको भगवान के थ्रू इनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो योग माया भगवान को याद दिलाई, तो भगवान ठीक है करते हैं। तो जैसे लीला शुरू करने वाले थे, उनको दोस्त आए, बोले ना 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 ऐसे नहीं करना, इसको जो रस्सी बंधी है ना खोलना है इसको। वो आके अपना करे, कन्हैया खोल, चल लगते हैं। तो कन्हैया पीछे घूमे तो उनसे खुली नहीं, क्योंकि पीछे एकदम बंदी थी। बोले कोई नहीं, हम खोलेंगे। तो उस टाइम के लिए जो एक्चुअली लीला चल रही थी ना, वो जो भगवान के सखा एक्चुअली खोलने के चक्कर में थे या जो प्रयास कर रहे थे, तो उस समय एक्चुअली भगवान तो भूल ही गए कि ये दो पेड़ों को तोड़ना है। बताओ वो कितना बड़ा केस स्टडी नहीं होता, मतलब वहां नारद मुनि की कितनी बेइज्जती होती। अब बताइए, भगवान मतलब भगवान को वो प्रोजेक्ट मिला हुआ था किसकी, नारद मुनि की वजह से, क्योंकि नारद मुनि का इतना फेथ था कि भगवान इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। और मुक्ति प्रदान करने का जब टाइम आया, तो उनके सखा खोल खाल के ले गए उनको खेलने खुद ने, और यमल अर्जुन खुद देख रहे हैं हमें क्या हो गया, प्रोजेक्ट कैसे फेल हो गया। मतलब नारद मुनि पर डाउट नहीं आ जाएगा लोगों को? तो अभी जो हम फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें कितना डाउट होगा, नारद मुनि नारद ऐसे छोटा मोटा आदमी, कोई काम ही नहीं आया उनका। देखो दो पेड़ थे वो वहीं के वहीं, अभी तक नहीं निकले। वो क्या शाप दिया था, पागल बना रखा है। तो भगवान उन सब लीलाओं को क्लियर करने के लिए ना अपने सब चीजों को छिपा देते हैं। तो उनके जो सखा की जो बोले ना, तो एक बार तो योग माया ढह के चली गई कि हाँ खुल जाते हैं, चलो रस्सी खोल लेते हैं। तो योग माया कंफ्यूज हो गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर से याद आया, नहीं 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 नहीं, खोलना नहीं है, ये सामने तोड़ना है इनको। अच्छा तोड़ना है, तो ठीक है फिर से योग माया एक बार बह गई थी एक बार। तो भगवान एक्चुअली अपने रूप को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि लीला चलती रहे। गोलोक में भी ऐसे ही चलता है एक्चुअली। गोलोक का जो डेली पास्ट है, भगवान एक्चुअली मैनेजमेंट में नहीं चाहते, भगवान का अलग रूप है वहाँ। मैनेजमेंट वाला पाल योग माया महामाया को देके अपना सब निपटाते रहते हैं। जैसे होता है ना ऑफिस में, कॉर्पोरेट में लोग नीचे वाले लोग अपना करते जाते हैं, तो उस तरीके से चीजें चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब हर बार ऑर्डिनरी रूप में ही आते हैं। ऑर्डिनरी रूप में आने का पर्पज ये है कि जो चीजें चल रही हैं, जो लीलाएं चल रही हैं, वो स्मूथली चल जाए, और जब जरूरत पड़ती है तो भगवान अपने अलग अलग रूप दिखाते हैं। ठीक है प्रभु। हाँ जी, सो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही लीला में कई लोगों का उद्धार करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है भगवान के द्वारा। एक तरह से क्रूड वे में हम मटेरियल वर्ल्ड में इस तरह से बोल सकते हैं, ताकि सबका उद्धार हो और भगवान। बाकी आप लोग एक्चुअली अगर ये देखेंगे ना कि अभी मतलब भागवतम जो दिया गया है, तो खाली जो भागवतम भी दिया गया है, इतनी थोड़ी भगवान का प्रोजेक्ट है, इतनी लीला थोड़ी भगवान की। भगवान की अनंत लीला है। हम लोग एक छोटा सा सेक्शन मिला हुआ है ये भागवतम से, आप जो पढ़ रहे हैं ना,
या जिस ब्रह्मांड के बारे में अभी हमें भागवतम नॉलेज इस ब्रह्मांड के बारे में दिया जाता है ना ज्यादातर, तो ऐसा तो नहीं है और ब्रह्मांड नहीं है। इस भागवतम में ये भी लिखा है कि करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते, तो उन जो करोड़ों ब्रह्मांड में जो कई सारे भक्त होंगे उनकी लीला तो हमें पता ही नहीं है, वहां भी तो भक्त होंगे ना भगवान के कई सारे। तो हमें एक छोटा सेक्शन मिला है एक्चुअली, हम इतना सेक्शन समझ लें। पर्पज इसका यही है, इतने सेक्शन को समझ के आप लोग ये क्लियरिटी आ जाए कि अल्टीमेट पर्पज हमारा वहां जाना है। अभी चीजें बहुत ब्रॉड है, वो भी खुलेंगी एक्चुअली। वहां जाने के बाद पता नहीं हम लोगों को क्या कुछ होगा, कहाँ कुछ सेवा होगा, हमारा बहुत चीजें अभी जाननी बाकी है। और अभी अल्टीमेटली यही कि अभी हम इस इग्नोरेंट अवस्था में, इस अवस्था से जो सोई हुई अवस्था है जागृत हो जाए, एटलीस्ट जान पाए कि भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान से, एटलीस्ट इतना हम समझ जाए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जो एक कथन है ना कि भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये कथन सत्य है या फॉल्स है? ये बात एकदम सत्य है, उसका कंडीशन है इस बात का, बात सत्य है, इसका कंडीशन लगता है इस बात का, है कि नहीं? कंडीशन क्या है प्रभु जी? टीएनसी अप्लाइड। कंडीशन ये है कि सैंक्शन भगवान करते हैं, इच्छा जीव करता है। गोलोक से यहाँ आने के लिए भगवान चाहते था वो पकड़ के में धर लेते, नहीं जाने देना, नहीं देते, क्या कर लो, जाओ कर लो, क्या करोगे। भगवान सैंक्शन करते हैं, ठीक है आप जाना चाहते हैं, सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सैंक्शन मतलब भगवान की इच्छा से, भगवान का सैंक्शन ये इच्छा है भगवान की। और वो सैंक्शन कैसे मिलता प्रभु जी? वो जीव की भगवान की इच्छा से नहीं, जीव की इच्छा से नहीं मिलता। जीव इच्छा करता है, सैंक्शन भगवान करे ना करे भगवान के ऊपर है। अभी बैठा बैठा मैं इच्छा करूं, नहीं मेरे को वहां जाना है, गोलोक जाना है, तो सैंक्शन भगवान करेंगे जाने देना है कि नहीं। या जो भी भगवान के अंडर में जो अथॉरिटीज आ रही हैं उनको भगवान बता के रखते हैं कैसे कैसे सैंक्शन करना है, तो वहां के ट्रस्ट वर्दी जो पार्षद है उनको बता के रखते हैं कैसे काम करना है, पर अल्टीमेटली भगवान ही करा रहे हैं, पर इच्छाएं आपकी हैं। जैसे लाइट आ रहा होता है ना तार में, अब तार में लाइट आ रहा है, उससे कूलर चला लो, एसी चला लो या फिर हीटर चला लो, आपके ऊपर है, और ऊपर से गवर्नमेंट ने लाइट दिया हुआ है। हाँ जी माता जी, क्वेश्चन है कुछ? इच्छा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जैसे प्रभु जी हमने स्टार्टिंग के श्लोक में पढ़ा था कि जो भक्त होता है वो किसी और देवता की शरण में नहीं जाता, वो सीधा भगवान के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो जब गोपियों का प्रसंग आता है तो उन्होंने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी भगवान को कात्यायनी वर मैया रूप की। के ढंग में, तो फिर उन्होंने, क्योंकि वो भी तो किसी देवी के शेल्टर में गई थे ना, आप तो अगर भगवान मटेरियल लाइफ, अगर हम मटेरियल लाइफ में भी हैं तो क्या हम अगर किसी देवी या देवता के पास जाते हैं ये मांगने कि अगर हम कृष्ण भक्ति दे दें या हमें भक्ति में और आगे बढ़ाए, तो क्या ये ठीक है? ये मांग सकते हैं कि ये डिमांड नहीं कर सकते? क्या जब भक्त ये भी आप डिमांड नहीं करते? आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है कि आप किसी देवता के पास जा सकते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि मेरे को कृष्ण भक्ति चाहिए। ये एकदम शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों पर खरा उतरता है, ये आपका जो मिशन है। ठीक है प्रभु जी। कात्यायनी मैया से गोपियों ने प्रार्थना किया कि भगवान हमें पति रूप में चाहिए, बिल्कुल शुद्ध भक्ति थी, मांग तो भगवान को रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों के आशीर्वाद से आपको मिल भी सकता है। कई देवी देवता ऐसे हैं जो भक्ति में, कई क्या ज्यादातर देवी देवता हमसे ऊंची पोजीशन पे ही है ना, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं क्या देवी देवता माला मैं करता हूँ, मेरा पोजीशन समझ लो क्या है, ये क्या है देवी देवता ये लोग पढ़े भोग विलास में, इंद्र देखो जहाँ देखो पड़ा रहता है पी खा के, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी अथॉरिटीज हैं ये, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन लोगों से हमें मांगना चाहिए। श्लोक थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं पर पार्ट उसका। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तु देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हमें केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि अभी सूरज का हमने एग्जाम्पल लिया, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है।
अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जिससे वह भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता के आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। ये 20 और पढ़ लेते हैं, फिर आपके 20 श्लोक हो जाएंगे, आप लोग अगला 21 से कर सकते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्म एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, उन्हें वही जान पाते हैं जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहे, वे अज्ञे ही रहते हैं। तथा इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां समान रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वो भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्ति मत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म में, संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हरे कृष्णा। कितनी स्त्रियां हैं हमारे ग्रुप में? ज्यादातर माता ही हैं। एक भौतिक प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी हम लोग अपने आप को देख पा रहे हैं ना कि सब कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ये भौतिक प्लेटफॉर्म है, तो जो भौतिक शरीर मिला है उसकी कुछ कंडीशन है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, समझ रहे हो? आप लोग कितने लोगों के बच्चे हैं? अच्छा, और किस किस प्रभु जी ने बच्चों को जन्म दिया है? कोई ऐसा है कोई प्रभु जी जिसने बच्चों को जन्म दिया हो? कोई नहीं है। चलिए, कोई नहीं है। तो ये एक्चुअली भगवान का ही बनाया हुआ नियम है कि बच्चे माता ही देंगे, है ना? आप ट्यूब वाला सिस्टम अपना सकते हैं, बट वो भी भगवान के बनाया हुआ सिस्टम है। ये वे है। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चैट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन डाला, तो एक बार आप उसको लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं सबके सामने। चलिए, एवरीवन में डाला है। द्रौपदी मैया asked for the help from senior people sitting during the sabha during Chirhan being such a great devotee. Why? कौन सा वाला आंसर आप चाहते हैं? फेथ वाला या मतलब वो बाहर वाले माइंड वाला? दो आंसर हैं इसके अलग अलग। तो एक तो वो है डिवोटी वाला, तो डिवोटी तो एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत, और बाहर वाला जो बाहर वाला साना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम, चलिए आप लोगों का क्या, हमारा ही है सबका। हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना खराब है कि बच्चों को बचपन से ना ये सही गलत का नॉलेज नहीं दिया जाता। जो भगवान की शिक्षाएं जो दी गई हैं कि कैसे स्त्री का आदर किया जाना चाहिए, अगर उस एजुकेशन सिस्टम को हमारे जो नेता हैं, जो भी राजनेता हैं, तो लोग अच्छे से अगर पालन करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है कि स्त्री का इतना अच्छे से सम्मान होगा समाज में, है ना? स्त्री अर्धांगिनी होती है एक पति की, उसका आधा हिस्सा उसको जाता है। तो स्त्री की बहुत महानता है हमारे समाज में, बट ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम
तो इतना अच्छा नहीं बना पाए कि सभी लोगों तक वो एजुकेशन नहीं पहुंचा है। एजुकेशन नहीं पहुंचा तो कुछ लोग उसके विमुख हैं, तो वो लोग कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं, जैसा कि कुंती महारानी के साथ हुआ। अभी भी ऐसा होता है समाज में। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट चूज करें, जो कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम लगाएं, है ना। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ये हमारा ही दोष है कि हम अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाए हैं। जहाँ पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहाँ ऐसे कार्य नहीं होते। ठीक है, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पर प्लीज ध्यान दीजिए और उसको अच्छा बनाइए, ताकि ऐसी हरकतें बार बार ना हो और लोग सुरक्षा के साथ जीवन बिता सकें। ठीक है, मिल गया आंसर? हरे कृष्णा। हरे ये अंदर वाला भी बता दीजिए प्रभु जी। अंदर वाला तो इन लोगों को सबको पता ही है, नहीं पता। बाहर वाला जानना चाह रहे थे। अंदर वाला ये है कि जो भी भगवान का पास टाइम होगा ना, भक्तों का गुणगान उसमें छुपा ही रहता है कि भक्त का कितना श्रद्धा था कि भगवान कैसे अपने राजमहल छोड़ के कुंती महारानी की रक्षा के लिए आए। उससे ये बताना चाहते हैं कि कितना फेथ होना चाहिए, उस लेवल का फेथ होना चाहिए भक्तों को। तो ये अंदर की बात है, भक्तों को इतना फेथ अगर होगा तो भगवान फिर जरूर भक्तों की रक्षा करते हैं। और कैसे इतने कष्ट में भी भक्त भगवान को नहीं भूलता है, ये अंदर का उनका है भक्तों का, देखो कितना डिटर्मिनेशन है। तो ये अंदर का समझ सकते हैं इससे। ठीक है, हो गया क्लास? ऐसा ही होता है क्लास। यस विजय को कुछ कहने वाले थे? नहीं प्रभु जी, अच्छा है, थैंक यू, आपने टाइम दिया आज क्लास के लिए। सारे डिवोटी आते हैं तो हरे कुछ कृष्णा favor प्रभु मिलता जी। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ विजय को आंसर करेंगे, अब आ चुके हैं विजय को फ्री होकर। प्रभु जी अगर हम कहते हैं बैकुंठ लोक में बहुत ही आनंद है, तो हम अभी आपने कहा कि हमारी इच्छा होती है कि हम गोलोक आए, तो प्रभु जी अगर वहाँ आनंद है तो हमारी इच्छा क्यों होती है कि हम इधर पृथ्वी पर आए, ऐसे में आए? क्या कारण होता है कि हमें इधर अट्रैक्शन मिलता है कि हम वहाँ जाएं? अगर हम नहीं, वहाँ हम तो आनंद कभी नहीं में, बोलते कि गोलोक में आनंद है। हम लोग तो बोलते हैं यहाँ भी आनंद है। आपने पढ़ा नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है, कीट जन्म मोरा आस, क्या जन्म प्रभु जी जन्मे। हाँ जी, बताते ना, तो दुखालय है, यहाँ पे दुख ही दुख है। हाँ नहीं, भक्त तो कहीं भी रहेगा। भक्त बोलता है, भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है, उसमें बताते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बार बार जन्म मिले, कीड़े का भी जन्म मिले, बट मेरे को किसी भक्त के घर में चाहिए जन्म, ताकि उसका कुछ झूठा उठा कुछ खाने को मिलता रहे, मैं उसमें खुश रहूंगा, क्या नरक में भी मिले मेरे को। बात बोलते हैं। और जो और भक्त नहीं बताइए, है प्रभु जी, जो भक्त नहीं है वो क्या करें फिर? वो घूमता मतलब रहे इस संसार में। लेकिन वही ठीक है, क्वेश्चन है ना प्रभु जी कि उसने इच्छा क्यों की फिर आने के लिए? आप किसने? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? मान लो मैं भक्त नहीं हूँ प्रभु जी, हाँ भक्त हैं तो आप। मैं भगवान ने कहा ना कि हमने भगवान से इच्छा जारी की कि हमें इधर भेज दो पृथ्वी पर, हाँ हाँ, ऐसा ही होता है ना। तो मैं भक्त नहीं हूँ, तो फिर मैं अच्छा अगर वहां भगवान के साथ, भगवान का अगर मुझे संग है तो मुझे वहां आनंद होगा ना, तो फिर मुझे उनसे हाँ, जुदा होने की इच्छा क्यों हुई प्रभु जी? भगवान तो अब भी आपके साथ है ना, परमात्मा रूप में, ऐसा थोड़ी छोड़े थोड़ी आप।
नहीं छोड़े, हाँ प्रभु जी, हाँ, साथ तो है भगवान हमारे, लेकिन वो तो जो भक्त है वही फील कर सकता है ना। हाँ, तो भक्त बनने के लिए तो भगवान बोलते हैं आप लोग भक्त बने रहिए, आप भगवान का हर जगह स्मरण कर सकते हैं, भगवान कभी आपको नहीं छोड़ते। मतलब अब भक्त को हम, ये मेरे से ना किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने कहते हैं कि इच्छा हमारे हाथ में, मैंने यही कहा था कि इच्छा हमारे हाथ में है, आपका तो मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन पता क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम गोलोक धाम में थे तो हम यहाँ क्यों आए, तो हाँ वहाँ जी भक्त थे ना हम। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन अगर तो हमारी इसका इच्छा इधर आने में तो हम क्यों गए? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रिंसिपल है और इसका एक ही आंसर आपको मिल सकता है, और मैं उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मान लीजिए आपके बगल वाली बिल्डिंग में आग लग गई है ना, हाँ जी हाँ और जी। आप जाके ना वहाँ बाहर खड़े होते हैं और आप माइक लेके ना अनाउंसमेंट करते हैं कि सब लोग यहाँ आइए तुरंत, और ना हमें पहले ये जानना है कि आग कैसे लगी, ये मेरे को बता के दीजिए, तब आगे देखेंगे। तो ठीक है, तो क्या आप ऐसा करेंगी? नहीं प्रभु जी, मैं भागूंगी पहले वहां से। बचाएंगे नहीं उनको? तो चल घर चल रहा है। करनी नहीं प्रभु जी, पहले अपनी जान बचाऊंगी मैं। ठीक है, तो इस संसार में आपको भी क्लियर हो गया कि आग लगी हुई है। हाँ जी। और आप यहाँ माइक लेके आप ये पूछ रहे हैं कि संसार क्यों में आए आग आप? लगी हुई है। नहीं प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, संसार में आग लगी हुई ना, तो मैं आग में कूदी ना प्रभु जी। आप आग में है तो आप भागने की सोचेंगे, अब ये पूछेंगे क्यों आई मैं यहाँ? नहीं, नहीं आपने पूछेंगे। कहा कि बिल्डिंग में आग आग लगी हुई है। मान लीजिए आपके घर में लगा दी आग, तो अब आप वहां बैठ के माइक लगा के आप सब बाहर हल्ला करके आप ये बताएंगे सब प्लीज चेक कीजिए आग कैसे लगी, तब देखेंगे बाहर कैसे आएंगे। आप ये करेंगे, आप ये करने वाली हैं आप, या कॉल करेंगे 911 100 पे और फिर बोलेंगे पुलिस प्लीज कम, और पहले ये बताइए कि आग कैसे लगी, सिलेंडर फटा या क्या कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाहर निकलने के बाद में देख लूंगी। आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे आप? मुझे ये तो है, मैं पहले अपनी जान बचाऊंगी, पहले भागेंगे। पहले भागूंगी मैं। ठीक है, अब फिर मान लो, अब एक बात और बताऊं प्रभु जी, मान लो ये मेरा घर जो है वो गोलोक वृंदावन था, ठीक है, वहीं से आए ना प्रभु जी हम। नहीं ऐसा ठीक नहीं है, अब ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा ऐसा नहीं, हाँ तो फिर ये है, हाँ तो ये हो कि हम वहां से नहीं आए भगवान के पास से ना। नहीं ऐसा भी नहीं है। हम आए कहाँ से हैं प्रभु जी? हम भगवान के अंश हैं, पर ये जो टाइम ड्यूरेशन एक्चुअली इतना लंबा है ना, इसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, तो कई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन जाएंगे ना, मतलब आप स्पेकुलेट भी करेंगे ना तब भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए उन चीजों को ऐसा बता दिया जाता है कि भगवान कब से आए हुए हैं, अनंत काल से, भगवान अनंत काल से हैं, आप भी अनंत काल से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी परसेप्शन से बियॉन्ड है वो। आप ब्रह्मा जी का जन्म गिनने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि मतलब ब्रह्मांड कब से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीजें आपसे उससे परे चल रही हैं एकदम। और ये जो टाइम कैलकुलेशन है ये भी एक्चुअली मैटेरियल वर्ल्ड में काउंट होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम कैलकुलेशन होता ही नहीं है। हाँ जी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं वहाँ, मतलब सॉरी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उन चीजों का आपको हम एग्जाम्पल एनालॉजी दे के कुछ बता देते हैं कि भगवान की आंख कमल जैसी है, तो कमल जैसे थोड़ी ना, कमल तो मैटेरियल वर्ल्ड का वो है, रिप्रेजेंट करता है। कुछ चीजें ऐसे हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता, उपमा दी जाती है, सही बता रहे हैं। हाँ जी, उपमा दी गई है तो। बट आप इस चीज पर कभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे कि आप गोलोक से आई हैं या आप यहीं के प्रोडक्ट हैं आप, क्योंकि ये आपकी परसेप्शन से बियॉन्ड जाता है ये। हाँ वही है, ठीक है बाबू जी, अब आ गए मेरी समझ में। नहीं समझ में अभी नहीं आएगा ये समझ में अभी नहीं आएगा ये। नहीं, ये हो गया ना कि भाई क्या समझती थी कि मैं ये हो गया कि अभी आग लग गया, अभी भाग लेते हैं यहाँ से। नहीं ये क्लियर हो गया ना, बस ये क्लियर होना चाहिए कि आग लगी हुई है, भाग लेते हैं। जाके पूछ लेंगे, चले जाएंगे तो पूछते रहेंगे आराम से, क्या दिक्कत है? फिर तो बैठ के मिल बात के बात करेंगे भगवान से, क्या क्यों भेजा था हमें बताइए। भेजा था वहीं जाके कुछ आंसर मिलेगा हमें। हाँ जाके मीटिंग रूम में थोड़ा मीटिंग कर लेना, जूम पे ऐसे ऑनलाइन डायरेक्ट। याद हो तो हमसे भी कर लेना, क्या पहुंच के कैसा लग रहा है वहाँ पर। मुझे हमसे आप हमारे से पहले ही जब पहुंचोगे भगवान के पास, हम तो बहुत ही जगत में। ये भी कोई नहीं जानता है। ये भी क्वेश्चन बियॉन्ड परसेप्शन हमारे। थैंक यू, थैंक यू।
हरे बस सही गए, पहले भागो। विजय को कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, आज तो आपने बोल दिया बढ़िया से। अच्छा लगता है आप आते हैं ना तो डिवोटीज को एक अलग फ्लेवर मिल जाता है, एक अच्छा अलग 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 स्पीकर अलग अलग तरीके डिवोटी सारे फ्लेवर वाले हैं, डिवोटी पहले से फ्लेवर में डूबे हुए हैं, भगवान के फ्लेवर। आपका एसोसिएशन सबको यहाँ पे, तो आप बीच में अपना एसोसिएशन देते रहिए प्रभु जी, ताकि सारे लोग मोटिवेट होते रहे, भक्ति में आगे बढ़ते रहे। कई चीजें होता नहीं है कि अपने भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, सब चीजें नहीं बता पाते, तो आप आते हैं तो और अच्छे से स्पिरिचुअल टॉपिक को और अच्छे से बता पाते हैं। आपसे डाउट्स क्लियर होते हैं, जो हमारे परसेप्शन के बाहर है वो भी समझ में आता है कि हमारे इसका सोचो नहीं इसके बारे में। अल्टीमेटली तो प्रभुपाद जी ने सारा दिया है हम लोगों को, वहीं से सारा लेके चोर चार के आप लोगों के सामने धर देते हैं, लीजिए मैं गुरुजी बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अल्टीमेटली तो प्रभुपाद जी का है, तो हम लोग सभी उनसे प्रार्थना करें। ठीक है, एक छोटा सा था प्रोजेक्ट के, हम यहाँ पे श्लोका रिसाइटेशन करते हैं, मतलब हर वीक का श्लोका होता है। हाँ जरा पूछ लेता हूँ सारे डिवोटी से। अच्छा, तो किनको श्लोका याद हो गया है तो आप लोग बता सकते हो श्लोका। 2 हाथ खड़े हुए हैं, बस बताइए अभी। आपका हाथ नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, अभी 2 हाथ खड़े हुए तो पूछते हैं, बाकी लोग बता सकते हैं। ठीक है, अर्चना माता जी बताइए आप सबसे पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा अर्चना माता जी। यस माता जी प्लीज। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतुपजायते, संगत संजयते कामः, कामत क्रोधो विजायते। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया। यस, संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगत संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। यस मोमिता, आप सुनाओ। ध्यायतो विषया पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगत संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अरे बोल, थैंक यू माता जी। इसकी टीम लीड कर रही है यहाँ पे, प्रभु जी लोग पीछे हो रहे लग रहा है। प्रभु जी लोग को किसको दिखाना पड़ेगा उत्साह। 3 पॉइंट उधर बन गया, इधर से कोई बनाएंगे नहीं? बोलिए ना, हम बता रहे हैं। हाथ आपको नहीं दिखाई, नहीं दिखता हाथ। नहीं। हाँ, आरएल गुप्ता प्रभु, मैं देख लिया आपका, आप सुनाइए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अरे वो देखिए प्रभु जी का 1 पॉइंट बना लिया। और कौन बनाएगा? अजीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूरा याद नहीं होगा, बाकी ऊपर बोल देता हूँ। ट्राई कीजिए। ध्यायते विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामे, कामात् विजायते। यस, याद हो गया आपको तो ठीक ठाक चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 3-2 हो गया, 3-2। कोई और कौन आएगा आगे? 3-3 का स्कोर। कोई देख स्कोर बराबर कीजिए। जाए तो हाँ, इंद्रजीत लेखा प्रभु सुनाइए। ध्यायतो विषयाम पंचु संगात जायते,
संघात पंजायते कामात् क्रोध त्यजायते। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। चलिए बहुत अच्छा है। और कोई ट्राई करना चाहते हैं? मैं बोल दूं? हाँ प्रभु जी सुनाइए। ध्यायत विषाय पुंस संगतेषु पायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोध अभिजायते। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। लोग की टीम आगे निकल रही है, तो माता जी लोग कोई करना चाहते हैं कवर अप? देखिए अब तो कंपटीशन हो गया, बढ़िया फॉर्मूला है ये तो। ठीक है तनुश्री माता जी आप सुना दीजिए। ध्ययते विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधः हि विजायते। बहुत बढ़िया। और कोई आगे आ रहा है? दिल खोल के आगे आइए, सुनाइए। चलिए अब लगता है नहीं है। ठीक है तो मैं नहीं दूंगा आज, है ना। पहले अभी पुराने श्लोकों पे एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे हम लोग, ठीक है। सारे श्लोक जितना किया है ना एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि नेक्स्ट संडे तक में वो पक्के हो जाए, है ना। इसको गाइए, भगवान के गीत को गाइए, ये गीत देगा आपको आनंद, रियल हैप्पीनेस। अभी मैंने यही सेशन ले रहा था, हैप्पीनेस, असली हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? तो इसमें मिलेगा असली हैप्पीनेस। जब हम इस गीत को गाएंगे ना तो रियल हैप्पीनेस मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ डिवोटीज नए हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है ना। कुछ डिवोटीज अगर हमारे ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़े हैं तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे, so I will connect। ओके ठीक है, तो आज का सेशन आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। बहुत लॉजिकल, मैंने जितना अटेंड किया तो मेरे को इतना समझ में आया कि काफी लॉजिकल चीज ने आप लोगों को ये प्रभु जी ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया सबका, सरप्राइज टेस्ट ले लिया सब। अच्छा चलिए अच्छा है, तो ये सब होना भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सैटरडे संडे को बिल्कुल उत्साह के साथ आ जाते हैं। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, श्री रूप गोस्वामी पाद बताते क्या है, उत्साह। तो आप लोगों के उत्साह से हम लोग को भी उत्साह मिलता है और हम लोग भी वेट करते हैं कि फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे कब आएगा और फिर से सेशन होगा, है ना। तो आप लोग अपना उत्साह ऐसे बनाए रखिए ताकि हमारा भी उत्साह ऐसे ही और बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आते रहे, है ना, और भक्ति में सब आगे बढ़ते रहे। ओके, तो श्याम प्रभु के लिए ऐसा बीच बीच में प्रभु जी को बुलाते रहिएगा तो थोड़ा सा ज्ञान अच्छा मतलब मिलता है, उनका थोड़ा डीपली सेशन अच्छा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे भक्तों से सुनाते रहे। ऐसे तो सारे भक्त अच्छे ही होते हैं, लेकिन अलग अलग एंगल मिलता है तो फ्लेवर, है ना, वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो अच्छा लगता है अलग अलग एंगल्स। हेलो, हम प्रयास करेंगे अलग अलग एंगल ऐसे आपको दिलाते रहें। और से बात किया है तो सब लेंगे सेशन धीरे धीरे। ओके, तो सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज श्याम प्रभु आप सभी डिवोटीज के लिए एक बार हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। आप लोग ऐसे ही एक्टिवली बने रहिए ग्रुप में, है ना। और सब अपने अपने चैंटिंग राउंड्स जो भेजते हैं वो लोग भेजते रहिए, चाहे जो कोई 2 माला करता है या कोई 10 माला करता है या 16 माला करता है, हर कोई अपना अपना राउंड भेजिए, है ना। इट्स आवर ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद एंड कृष्णा। ओके, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे